हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का प्रश्न पत्र हिंदी से 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक हैं। चलिए, जो हमारा पहला प्रश्न है उसके पहले निर्देश को समझते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है कि निर्देश प्रश्न 143 से 155 सभी प्रश्नों में 4-4 वाक्य दिए गए हैं। इनमें से एक वाक्य सही है, आपको सही वाक्य चुनना है, वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो ये चारों वाक्य को ध्यान से पढ़ना आपको, और इसमें से जो सही जवाब होगा वो आपको देना है। तो आप देखेंगे कि रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ये तो सही लग रहा है। रवि 7वें कक्षा में पढ़ता है, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। रवि 7वें में पढ़ता है, ये सरासर गलत है। रवि 7 कक्षा में पढ़ता है, ये भी गलत है। तो इसलिए हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर। और इस तरह आपको सही वाक्यों की पहचान करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा, उसको भी ध्यान से देखेंगे आप। इसमें देखिए, अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए। अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए। दूसरा जो वाक्य, अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए। 100 है, अपने सामानों को संभाल कर रखिए। अपने सामान को संभाल कर रखिए, तो ऑप्शन नंबर ब इसमें सही है कि अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, ऑप्शन नंबर ब। अगला जो प्रश्न है कि आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपका आशीर्वाद की आवश्यकी है, ये सरासर गलत है। आपके आशीर्वाद आवश्यक हैं, आपके आशीर्वाद आवश्यक है, ये भी गलत है। आपका आशीर्वाद आवश्यक है, ये सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। तो इसलिए हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। आगे बढ़ते हैं कि ईश्वर की कृपा से सानंदित पहुंच गया। सानंदित, इसमें सही सेंटेंस छांटना आपको। ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया, ये वाक्य कुछ हद तक सही लग रहा, मतलब सही ही है। ये देखिए, ईश्वर की कृपा से आनंदित पहुंच गया, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ईश्वर की आनंदित कृपा से पहुंच गया, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि उनके एक पुत्र हैं, उनको एक पुत्र है, तो ये तो गलत है। उनका एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, ये भी गलत है। उनकी एक पुत्र है, ये भी सेंटेंस सही नहीं लग रहा है। उनके एक पुत्र हैं, ये सही है, उनके एक पुत्र हैं, ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा इसमें। अगला देखते हैं कि उनसे बुद्धिमानता का काम किया। उसने बुद्धिमानता का काम किया, ये गलत है, बुद्धिमानता नहीं होता है यहाँ पे। उसने बुद्धिमानिता का काम किया, ये भी नहीं होगा। उसने बुद्धिमानी का काम किया, इसको भी ऐसे नहीं बोलते, उसको शुद्ध वाक्य जो बोलते हैं, उसने बुद्धिमानी का काम किया, ये आपका सही वर्ड होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला जो प्रश्न है कि उसके पास जा कलम है वो हमारा है, गलत हो जाएगा। उसके पास जो कलम है वो हमारा है, ये देखिए, बाकी उसके पास जो कलम है यह हमारा, ये गलत हो गया। उसके पास जो कलम है सो हमारा, ये गलत हो गया। उसके पास जो कलम है ये हमारा, ये गलत है। अगर इसको पढ़ते हैं फर्स्ट को कि उसके पास जो कलम है वो हमारा है, सेंटेंस बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर अ। किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, ये शब्द एकदम बैठ गया, आपको सही बैठ गया, तो आपको ऑप्शन नंबर ओ पे सही टिक लगा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का अपार संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये सही वर्ड है, ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कुछ मेरा है सब आपका है, जो कुछ मेरी है, गलत हो गया। जो कुछ मेरा है सब आपके हैं, गलत है। उपयुक्त सभी अशुद्ध हैं, गलत है, लेकिन ओ हमारा सही है कि जो कुछ मेरा है सब आपका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोह लिया।
प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोह लिया। और यहाँ पे 2 में देखते हैं हम लोग कि प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। तो सुंदरता होता सुंदरताओं नहीं होता है, तो सभ्य सुंदरताओं ये गलत हो गया और 2 हमारा सही हो गया। सही ऑप्शन हमारा 2। भ्रमर पुष्प के परागों को चूसता है। तो भ्रमर और 2 को देखते हैं हम लोग कि भ्रमर पुष्प का पराग चूसता है। तो पराग को चूसता है, परागों को नहीं चूसता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और ये तीनों में पराग लगा है, इसलिए गलत है। आगे बढ़ते हैं कि मैं जो ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। और इसमें 100 को देखते हैं। मैं जो ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। ज्यों को त्यों के साथ कंपेयर करेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अब इसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कि निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करिए। तो सकर्मक कौन तड़पाना, ये हो गया सकर्मक क्रिया हो गया। हरि राम को पीट रहा, इसमें रेखांकित शब्द में कारक है। तो कर्ता ने कर्म को तो यहाँ पे कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कर्म आया हुआ है तो कर्म कारक हो जाए। को आया हुआ है तो को किसको दर्शाता, कर्म को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो प्राण शब्द जो होता है वह बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगला जो प्रश्न है कि पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इसके रेखांकित अंश में है। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक है, अभी अभी पढ़ा आपने, ऑप्शन नंबर अ। किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर 2, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। ठीक है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण को दर्शा रहा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर ब ग्रंथ शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो मादा मगरमच्छ होता है, ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि वर्षा शब्द का उचित बहुवचन क्या होगा। तो वर्षा का वर्षा ही होगा, ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा। ये आम उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या है। तो अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान को दर्शा रहा, ऑप्शन नंबर और सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि उत्तम बहुवचन संबंध कारक कौन है। तो हमारा शब्द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही शब्द है। अगला जो प्रश्न है कि किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है। तो वह ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ऑप्शन नंबर अ। वाचन की आवश्यकता होती है, तो वाचन की आवश्यकता सबको होती है, उपयोग सभी पे लगा देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि वाचन का महत्व क्या है। तो वाचन का महत्व सभी के लिए, वाचन एकाकी को हो सकता है, वाचन सामूहिक हो सकता है, अशिक्षित व्यक्तियों को वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है, तो वाचन कृतियों को समझना और समझना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि अशुद्ध उच्चारण का कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर ब तोतलापन हो सकता है, ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 100 आपका आज्ञाकारी या फिर स्नेहकांक्षी, ऑप्शन नंबर 100 इसका प्रयोग किया जाता है, सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि किसी कार्यालयी पत्र को प्रारंभ करते समय किन आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 महोदय, मान्य महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित कीजिए। तो जल्दी दरवाजा खोलो, ये आज्ञावाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सार्वनामिक विशेषण कौन है। तो ऑप्शन नंबर 100 संज्ञा
के पहले आते हैं? अगला प्रश्न है, आलस शब्द का विशेषण है, तो द आलसी शब्द जो है वह आलस शब्द का विशेषण है। अगला जो प्रश्न है, देखिए इसमें भी आपको सही वर्ड छांटने हैं इसमें, कि लहराते खेत हरे भरे, तो ऑप्शन नंबर ब इसमें सही हो जाएंगे, हरे भरे लहराते खेत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि किसी वाक्य में वाचन का सही प्रयोग हुआ है, तो मेरे होश उड़ गए, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि राम ने बाण से रावण को मारा, वाक्य में बाण से कौन सा कारक है, तो ऑप्शन नंबर अ करण कारक है, ऑप्शन नंबर अ सही जवाब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि कौन सा युग्म असंगत है, तो ऑप्शन नंबर ब पेड़ से फल गिरा, ये असंगत है। अगला जो प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस में रेखांकित शब्द क्या है, तो ऑप्शन नंबर 100 संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला जो प्रश्न है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर 2 यह शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। उपयुक्त में से कौन सा शब्द ई प्रत्यय से बना है, तो ऑप्शन नंबर ओ सही जवाब हो जाएगा, हंसी। अगला जो प्रश्न है कि महिमा शब्द किस प्रत्यय के संयोजन से बना है, तो ऑप्शन नंबर 2 ईमा शब्द से बना है। अगला जो प्रश्न है, आपका भविष्य उज्जवल हो वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर ब इच्छावाचक। अगला जो प्रश्न है, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर ब संकेतवाचक वाक्य है। अगला जो प्रश्न है कि जिन वाक्यों से किसी बात या कार्य न करने का बोध होता है, तो ऑप्शन नंबर 100 निषेधवाचक कहते हैं उसे। अगला जो प्रश्न है कि श्याम स्कूल जाओ वाक्य है, किस तरह का वाक्य है, तो आज्ञावाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर 2। आहा कितने सुंदर दृश्य हैं वाक्य किस प्रकार का है, तो ऑप्शन नंबर ब विस्मयवाचक शब्द है। आगे बढ़ते हैं, रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं वाक्य किस तरह का है, तो ऑप्शन नंबर 100 संदेहवाचक, संदेह दर्शा रहा है पढ़ा लिखा है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो इच्छावाचक कहेंगे, इच्छा का बोध होगा तो इच्छावाचक कहेंगे, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।